पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही घुसपैठियों और गौ तस्करों पर हंटर चलना शुरू हो गया। पहली मीटिंग में ही सीएम शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में नजर आए। बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दिए जाने वाली जिस फाइल को ममता बनर्जी ने सालों से दबा रखा था, दादा ने चार्ज संभालते ही उस फाइल को हरी झंडी दे दी और इस बात का ऐलान कर दे कि 45 दिन के अंदर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दी जाएगी और इसी के साथ घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अभी तो रोकने की तैयारी कर दी गई है, अब आगे भगाने का प्लान भी लेकर आएंगे। आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। घुसपैठ असंभव होने वाली। शुभेंदु सरकार का पहला हंटर घुसपैठियों पर। फेंसिंग का रोड़ा हटा, घुसपैठियों पर बम फटा। बंगाल में बदलाव की बयार बहनी शुरू हो गई है। लटकाने भटकाने वाली परंपरा पर स्ट्राइक हो गई है। कैसे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जरा बदलते बंगाल की ये तस्वीरें देख लीजिए। कैबिनेट मीटिंग में सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीछे दीवार पर लगे पश्चिम बंगाल सरकार के बोर्ड का रंग भगवा हो गया है और उस पर राष्ट्रीय चिन्ह नजर आने लगा है। साथ ही राष्ट्रपति और पीएम की तस्वीर भी लग गई है। जब ममता बनर्जी सीएम थी तो यहाँ केवल विश्व बांग्ला का लोगो ही टंगा हुआ दिखता था। अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। बंगाल की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ना बनना है, जो भगवा रंग की रोशनी में अब नहाई हुई नजर आ रही है। ममता दीदी के शासन में ये इमारत नीले और सफेद रंग के साए में ही दिखा करती थी। यही नहीं, बंगाल में बदलाव की सबसे बड़ी कहानी शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में लिखी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को रोक कर रखा हुआ था। बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर ये जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। ममता सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन देने में सालों से आनाकानी कर रही थी। जो जमीन बीएसएफ को मिलने वाली है, उस पर बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग की जानी है। जब तक फेंसिंग नहीं होती है, तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2216.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी राज्य सीमा है। इसी सीमा के 127 किलोमीटर हिस्से पर फेंसिंग होनी है। ये 127 किलोमीटर का क्षेत्र 9 जिलों में आता है। इनमें उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार शामिल हैं। लेकिन केंद्र सरकार की कई पहल के बावजूद ममता सरकार बीएसएफ को जमीन देने में आनाकानी करती रही। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी दीदी ने इस काम को पूरा नहीं किया। पिछले कई सालों से बॉर्डर पर फेंसिंग की मांग उठ रही थी। सेना चाहती थी, केंद्र चाहता था कि फेंसिंग हो, पर राज्य जो था वो जमीन किसानों से नहीं ले पा रहा था या फिर देना नहीं चाहता था। अभी आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो बंबू की आपको ये बॉर्डर नजर आएगी। इनके सहारे सुरक्षा हो रही है। देखिए लकड़ियों में दीमक लग गया है। ये ऐसी बॉर्डर हो गई है। अब ये हिल रही है, ये देखिए। इससे कैसे देश सुरक्षित होगा? और क्यों आखिरकार देश नहीं सुरक्षित करना चाहते थे? क्यों आखिरकार अड़ंगा बन रहे थे? बीच में आप देख लीजिए खाली है। ये आ जाइए, ये हिंदुस्तान है, ये टेम्परेरी बॉर्डर है और उस तरफ खेत आपको नजर आ। बीजेपी ने चुनाव में इसी मामले को बड़ा मुद्दा बनाया। वादा किया कि सरकार बनते ही पहली फुर्सत में वो बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन देने के फैसले को हरी झंडी देगी और वही हुआ। कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम शुभेंदु ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है।
भारत ने बांग्लादेश से लगती करीब 80% सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया है। करीब 20% सीमा ही बिना फेंसिंग की बची है, जिसका बड़ा हिस्सा बंगाल में आता है। राज्य की बांग्लादेश से लगती कुल 2216.7 किलोमीटर की सीमा में से 1647.69 किलोमीटर सीमा पर तारबंदी की जा चुकी है। करीब 569 किलोमीटर का दायरा बिना फेंसिंग का बचा है, जहां से घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी खतरे को कम करने के लिए 9 जिलों की 127 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दी जानी है, लेकिन दीदी इस फैसले पर कुंडली मारकर बैठी थी। लेकिन अब सत्ता बदलते ही तस्वीर बदलती हुई दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।